गांव में एक बांझ रहती थी जिसकी गोद वर्षों से सूनी थी। शादी के कई साल बाद भी वह मां नहीं बन सकी। हर मंदिर, हर मन्नत, हर उपाय उसने किए, लेकिन कोई फल नहीं मिला। उसकी इस तकलीफ ने पति और समाज से ताने सुनने पर मजबूर कर दिया। बांझ हर रात आंसुओं में भगवान से गुहार लगाती। एक दिन गांव में एक चमत्कारी साधु आया। साधु के बारे में कहा जाता था कि उसकी वाणी में सच्चाई और आशीर्वाद में शक्ति है। दुखी बांझ उसकी शरण में गई और अपनी व्यथा सुनाई। साधु ने कुछ क्षणों के लिए ध्यान लगाया, फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तेरी गोद भरेगी, लेकिन तुझे अपने कर्मों से अपना भाग्य बदलना होगा। अगले 40 दिन गरीबों और भूखों को भोजन कराना होगा। यह सेवा तेरा मार्ग प्रशस्त करेगी। बांझ ने साधु की शर्त को सहर्ष स्वीकार कर लिया। उसने 40 दिन तक गरीबों को भोजन कराया और साधु के निर्देशानुसार पूजा की। 40वें दिन साधु फिर आया और उसे एक फल देते हुए कहा, यह प्रसाद खा ले, तेरी गोद भरेगी, पर इस वरदान के साथ एक परीक्षा भी होगी। कुछ महीनों बाद बांझ गर्भवती हो गई। पूरे गांव में यह चमत्कार चर्चा का विषय बन गया। लेकिन जब बच्चा 7 साल का हुआ तो साधु फिर प्रकट हुआ और कहा, यह बच्चा तुझे अनंत खुशी देगा, लेकिन इसकी उम्र सिर्फ 7 साल की है। यह सुनकर बांझ विलाप करने लगी। उसने साधु से प्रार्थना की, महाराज, मेरे जीवन की यह खुशी मुझसे मत छीनिए, मेरे बच्चे को आशीर्वाद दीजिए। साधु मुस्कुराते हुए बोले, तेरा बच्चा तभी जीवित रहेगा जब वह अपने जीवन को दूसरों की सेवा में लगाए। उसके कर्म ही उसकी उम्र को बढ़ाएंगे। यह संसार कर्मों से चलता है और दूसरों की भलाई से बड़ा कोई कर्म नहीं। 7 साल बाद बच्चा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया, लेकिन बांझ ने हार नहीं मानी। उसने अपने बच्चे को दूसरों की मदद करना सिखाया। बच्चा अपनी कमजोरी भूलकर गरीबों की सेवा में लग गया। उसकी सेवा और भलाई ने चमत्कारिक रूप से उसकी सेहत में सुधार कर दिया। साधु ने पुनः आकर कहा, देख, यह तेरे और तेरे बच्चे के कर्मों का फल है। सेवा, दान और दूसरों के प्रति दया ही इस जीवन का सच्चा अर्थ है। जब इंसान दूसरों के लिए जीता है तो भगवान उसके जीवन में चमत्कार करते हैं। सीख, सच्ची खुशी और जीवन की सार्थकता दूसरों की भलाई में है। जब हम अपने जीवन को सेवा और परोपकार में लगाते हैं तो ईश्वर भी हमारी राह में चमत्कार रचते हैं।